आप डरते हो या न डरते हो, हम डरते हो या न डरते हो, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी जरूर होती हैं जिनका दावा ये होता है कि कोई भी इंसान, कोई भी रूह रखने वाला इंसान उससे डर जाएगा। हम कई बार डर जाते हैं, लेकिन हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ये मान नहीं पाते कि हम डर गए हैं। हम आपको आज कहानी सुनाएंगे उसी तरह डरा देने वाली। मानना या न मानना ये आपकी मर्जी पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि घटना बिल्कुल सच है। हाँ, ये हुई क्यों है, ये मानना और न मानना ये आपकी मर्जी पर है। हम बात करने वाले हैं हैदराबाद के कुंदन बाग की, जहां एक चोर ने आकर 3 लाशों का पता बताया। घटना ऐसी है कि 2002 की घटना है। एक चोर अचानक चोरी करने के इरादे से एक बिल्डिंग की तरफ जाता है। उस बिल्डिंग के चारों तरफ जो खास किस्म का सन्नाटा होता है वो चोर के लिए बहुत ही फेवरेबल होता है। चोर को लगता है कि अगर हम यहाँ जाएंगे तो आराम से चोरी कर सकेंगे, और लाइट भी उस बिल्डिंग में कुछ मध्यम थी जो लोगों को अपने से दूर रखने के लिए काफी थी, और जो जगह खुद से दूर रखती है चोरों और डाकुओं को वही सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही घर में पड़ी 3 लाशों की। जब वो चोर वहां घुसा तो उसने देखा कि कुछ पुरानी सी 3 लाशें पड़ी हुई हैं। ये बताते हुए आपको मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं इसके आगे की बातें भी जानता हूं। और वो चोर ये देखकर दंग रह जाता है, या कहिए कि डर जाता है, और वो वहां से भागता है। और दूसरे दिन की बात है, उसको पुलिस पकड़ लेती है, और इत्तेफाक से पकड़ लेती है, क्योंकि वो घबरा गया था। और रात में जितने भी उसके प्लान्स थे सब गड़बड़ा गए, क्योंकि उसने ये सोचा भी नहीं था कि उसको जहां वो तिजोरियां, जहां वो कुछ सामान, जहां वो ज्वेलरीज एक्सपेक्ट कर रहा है, वहां उसको नंगी पड़ी 3 लाशें दिखाई देंगी। नतीजा क्या होता है कि जैसे ही वो अरेस्ट होता है, और उसने सारी बातें बताई, लेकिन पुलिस जो प्राइमा फेसी जिस चीज को फील करती है, वो उसको लगता है कि इसने जरूर मर्डर कर दिया है, और इस बात को छुपाने के लिए भूत प्रेत की कहानियां बना रहा है। लेकिन कमाल तो तब होता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वो 3-4 दिन पहले की, यानी जो चोर ने कहा था, या चोर के समय की तो और भी नहीं, वो करीब 6 महीने पुरानी लाशें थी। 6 महीने से वो लाश वहां पड़ी थी। हैरत की बात यह है कि पड़ोसियों को लगता था कि उस घर में कोई रहता है, क्योंकि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो जो बातें उभर कर सामने आई उसको आप साइंटिफिक बेसिस पर तो इनकार कर सकते हैं, लेकिन मानव इतिहास इन चीजों से बिल्कुल अछूता नहीं है। क्या होता है कि वहां के लोगों ने बताया कि वहां कुछ ऐसी बात थी कि जो मेल थे, यानी जो फादर फिगर थे वहां, वो अचानक एक दिन जाते हैं और फिर वो चले जाते हैं, फिर वो कभी नहीं आते। इससे पहले वहां 4 लोग रहते थे, माँ, बाप, 2 बेटियां। और अचानक लोग बोलते हैं कि वहां की जो 2 बेटियां थी, जो छोटी सी सुंदर क्यूट सी बच्चियां थी, वो कभी कभी हाथ में खून का बोतल लेकर मैदान में बैठी रोती सिसकती रहती थी, बिलखती रहती थी। वो हंसती थी तो लग रहा है कि रोने की आवाज आ रही है। एक अजीब किस्म की सन्नाटगी, एक अजीब किस्म का हल्ला, दोनों ही था वहां। एक हंगामा बपा रहता था वहां। क्या होता है, कुछ लोगों ने दावा किया कि उन बच्चियों के हाथ में जो खून के बॉटल्स देखे गए थे, कई बार वो उस घर की खिड़कियों पर, दरवाजों पर लटके रहते थे। क्या वो कभी कभी वहां जो औरत होती थी वो अपने हाथ में रात के 1 से 2 बजे हाथ में उस बोतल को लेकर घूमती थी, जो खिड़की से नजर आते थे, और टिमटिमाती हुई जो उस घर में रोशनी थी, जो खुद भी लगता था कि मर गई है। उस तरह की बातें थी। वहां के पड़ोसियों ने बताया कि कमाल है कि ये कोई अकेला ऐसा घर था जहां सिवाय उस बिजली के और कुछ भी नहीं आती थी। टीवी केबल तो बहुत दूर की बात, अखबार तक नहीं आता था, दूध तक नहीं आता था, और एक अजीब किस्म की आवाजें आती थी उस घर से, जैसे लगता था कि कुछ हो रहा है। तो कई बार ऐसा हुआ कि आस पड़ोस के लोगों ने फैसला किया कि हम वहां चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। तो वहां जो औरत थी वो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उनको मारने को दौड़ पड़ती थी। और कमाल तो तब होता था कि जब कई लोगों ने यह भी दावा किया कि कई बार वो एक औरत और 2 बच्चे घर के चारों तरफ घूम कर रात के 1 से 2 बजे घर की परिक्रमा करते थे, और हाथ में मोमबत्ती और खून का बोतल लिए रहते थे। कुछ लोगों का दावा है कि ये खून का बोतल उसी, यानी उसके पति का था, जिसको उसने मार दिया था। बाद में जब पुलिस ने उसके घर से इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें सर्च की, उसमें जो मेन चीजें मिली वो जादू टोने से जुड़ी हुई थी। ये बात तो तय हो गया कि उस औरत का दिलो दिमाग में जादू टोने की कुछ ऐसी बातें भरी हुई थी, जिससे उसको लगता था कि अगर इसके नाम पर बलि दी जाएगी तो वो अमर हो जाएगी। और अगर आत्माओं के प्रेजेंस को माना जाए तो ये लोग तो वहां थे, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि बाहर से ताला लगे रहने के बावजूद भी उस घर में हलचल आज तक होती रहती है। लोग उसको देखने जाते हैं, लेकिन काफी दूर से। आपको मैं बताऊं, हैरत में डाल देने वाली बात यह है कि कमाल तब होने लगा कि जब उस घर से कई बार ऐसी आवाजें आती थी जैसे लगता था उस घर में मतलब कोई भाषा नहीं है, बस कुछ बात हो रही है, बस जैसे कुछ आहट है, जैसे कुछ सन्नाटगी है, लेकिन उस सन्नाटगी में जैसे लगता है कोई आवाज है, कपकपा देने वाली, थरथरा देने वाली। इतना खतरनाक मामला है कि आप सोच नहीं सकते कि आखिर में क्या होगा। आखिर में पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन में कहा कि ये 3 मौत जो हैं ये पूरी तरह से मतलब अनडिसाइडेड रह गई, और
कुछ फैसला नहीं हो पाया और अनडिसाइसिव है पूरी तरह से, इसका कोई भी फैसला नहीं आ पा रहा है। लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि पूरी तरह से शैतानी हरकत है। कुछ लोगों ने जरूर ये दावा किया कि उस घर को बदनाम करने के लिए कि वो घर आसानी से बिके नहीं और उस घर में एक डर और खौफ का, लेकिन डर और खौफ का माहौल सब मिलकर तो नहीं बनाते, आस पड़ोस तो नहीं बनाता, ठेकेदार बनाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां वो लाशें आज भी जैसे लगता है रूह और आत्मा बन के घूम रही हैं। दोस्तों, अगर इस तरह की कहानियों के लिए बने रहना है हमारे साथ तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे। जब भी कोई घटना, जब भी कोई ऐसी कहानी जो दिल दहला देने वाली है और सच का मुलम्मा चढ़ाई रहती है, बहुत खतरनाक होती है। कई लोगों ने कहा है कि सच्चाई जो होती है वो झूठ से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। दोस्तों, बने रहिए पहल भारत के साथ, हम आपके सामने ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे।